नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के खास शुमारे की सुर्खियों पर। मुजफ्फराबाद, भिंबर और कोटली में सरगर्म मुख्तलिफ दहशतगर्द कैंपों को भारतीय सेना ने बनाया निशाना, दहशतगर्दों की तोड़ी कमर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आवाम की परेशानियां हल करने की बजाय दहशत के कारोबार में मुलव्वस है ISI। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को चेतावनी, ऑपरेशन सिंदूर है भारत की नई पॉलिसी। पहलगाम हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ, जब वादी की पुरसुकून फिजा में अपने अजीजो अकारिब के साथ फुर्सत के लम्हे बिताने गए सयाहों पर दहशतगर्दों ने हमला किया। इस हमले में 26 बेगुनाह मारे गए और कई घायल हुए। इस वाकये से मुल्क भर में गुस्से की लहर दौड़ गई। पहलगाम हमले से पहले उरी, पठानकोट और पुलवामा जैसे आतंकी वारदातें हो चुकी थी, लेकिन इस हमले ने खास तौर से सयाहों को निशाना बनाकर आतंकी इरादों को और साफ कर दिया। ये हमला पाकिस्तान के भेजे गए दहशतगर्दों ने किया था, जिनके बेशतर कैंप पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में वाक़ थे, और फिर इन कैंपों को निशाना बनाकर दहशत की रीढ़ तोड़ने की कार्रवाई की भारतीय फौज ने। पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे पहलगाम में हुआ दहशतगर्दाना हमला न सिर्फ भारत की सालमियत को चुनौती देने की कोशिश थी, बल्कि ये बात एक बार फिर साबित हुई है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में सरगर्म दहशतगर्द कैंप्स आज भी भारत मुखालिफ सरगर्मियों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। इस हमले में मासूम लोगों को हलाक किया गया। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द सरगर्मियां सिर्फ एक सलामती चुनौती नहीं, बल्कि पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी का हिस्सा बन चुकी हैं। ये न सिर्फ भारत के लिए खतरा है, बल्कि पूरे जनूबी एशिया के लिए भी तशवीशनाक है। ऐसे में इन पर कार्रवाई तो होनी ही थी। कि पाकिस्तान POJK की जो जमीन है, जो कि इंडियन सॉइल है, उसको उस वक्त तक इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करता रहेगा जब तक पाकिस्तान खत्म नहीं होता, जब तक POJK और गिलगित बल्तिस्तान इंडिया में शामिल नहीं किए जाते। ये उस वक्त तक किस्सा चलता रहेगा। तो पहली बात तो ये है कि जो टेररिस्ट हैं, कैंप्स वो मौजूद हैं वहां। दूसरी बात ये है कि जो कैंप्स में लोग मौजूद थे उनको शिफ्ट किया गया, कुछ दिनों के लिए उनको आगे पीछे किया गया। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत कोटली और भिंबर में हुई सर्जिकल स्ट्राइक ने ये साफ कर दिया कि भारत अब दहशतगर्दी को सिर्फ सिफारती जराए से नहीं, बल्कि फौजी ताकत से भी जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मौजूद दहशतगर्द कैंप काफी वक्त से खतरा थे, इसलिए इन पर कार्रवाई बेहद जरूरी और वक्त का तकाजा थी। पाकिस्तानी फौज और उसकी खुफिया एजेंसी इन दहशतगर्द तंजीमों को स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, इसलिए इनका जहरीला फन कुचलना पूरी तरह जरूरी और वाजिब था। हालांकि कौम परस्तों का मानना है कि बहुत से दहशतगर्द अभी भी सरगर्म हैं और दहशत के कारखानों को कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत से कैंप देयर आर इन POK इन वेरियस प्लेसेस वो मौजूद हैं। तो वहाँ पर ये होता है ना कि पहाड़ी इलाका, एक पहाड़ी का पता चल गया तो ऑल दे हैव टू डू इज लीव उसको डिसमेंटल करने की जरूरत ही नहीं है, शिफ्ट करके दूसरी जगह चले जाएंगे। यस, इट हैपन्स फॉर सिक्योरिटी रीजंस एज वेल। फ्रॉम टाइम टू टाइम वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर उनके सेफ हाउसेस होते हैं, वो जरूरी नहीं कि होता कि वो LOC के करीब ही बिल्कुल करीब हों, वो थोड़ी किसी जगह दूर होंगे, वो शहरों में भी हो सकते हैं, ताकि वहाँ पर उनको रखा जाता है जब उनकी ज़रूरत होती है। मसलन एक आदमी सोचता है अब 10 जो मिलिटेंट है उनको LOC क्रॉस करानी है, तो वो दे मेक अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स और ले जाएंगे उनको, और जब जिस जगह से उनको लॉन्च करना है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के ऐसे कई ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं, जहां दहशतगर्दी की तरबियत दी जाती रही है
اور بعد میں انہی تربیت یافتہ دہشت گردوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ دہشت گردوں کے ان تربیتی کیمپوں میں دور دور سے انتہا پسند آ کر تقریریں کرتے ہیں اور لوگوں کا برین واش کرتے ہیں۔ حالانکہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے قوم پرست رہنماؤں نے اس دہشت گردی کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی ہے اور عوام کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، مگر پتہ نہیں کیوں پاکستانی ایجنسیاں یہاں کے عوام کو دہشت گردی کے دلدل میں دھکیلنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہیں۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں تھا، کل بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے۔ جنگ خود ایک مسئلہ ہے۔ اگر ماضی پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں عوام کی جانب سے زور پکڑتی آزادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے یہاں پر دہشت گردی کو فروغ دیا گیا۔ پھر ان دہشت گردوں کو بھارت کے خلاف خصوصاً جموں کشمیر میں استعمال کیا گیا۔ حالانکہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پاکستان کے کئی علاقوں خاص طور سے خیبر پختونخوا میں نام نہاد فوجی آپریشن کا دکھاوا کیا گیا، لیکن پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں موجود دہشت کی کسی بھی فیکٹری پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ان دہشت گردوں کو پاکستان کی کس حد تک حمایت حاصل رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کو سخت الفاظ میں تنبیہ دی کہ بھارت اب اس کی ایٹمی بم کی دھمکیوں کو بالکل بھی برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے پوری دنیا کو صاف طور پر واضح پیغام دیا کہ دہشت گردی اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، لہٰذا بھارت نے پاکستان اور اس کی دہشت گردی کی پشت پناہی والی پالیسی کو چھوڑ کر امن کی راہ اختیار کرنے کی ہدایت دی۔ اس آتنکی حملے کے بعد سارا راشٹر، ہر ناگرک، ہر سماج، ہر ورگ، ہر راجنیتک دل ایک سور میں آتنک کے خلاف کڑی کارروائی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم نے آتنکوادیوں کو مٹی میں ملانے کے لیے بھارت کی سیناؤں کو پوری چھوٹ دے دی، اور آج ہر آتنکی، آتنک کا ہر سنگٹھن جان چکا ہے کہ ہماری بہنوں بیٹیوں کے ماتھے سے سندور ہٹانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کے خلاف بھارت کی جوابی کارروائی کے بعد پہلی بار عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آپریشن سندور دہشت گردوں کے خلاف ملک کی نئی پالیسی ہے۔ انہوں نے پہلگام کے دہشت گردانہ حملے میں شہیدوں اور ان کے خاندان کو انصاف کی فراہمی میں آپریشن سندور کے تحت بھارتی افواج کی جانب سے جوابی کارروائی کی خوب ستائش کی۔ وزیر اعظم کی جانب سے صبر اور قوت کے ساتھ جوہر دکھانے والی بھارتی سینا کی حوصلہ افزائی کی۔ وزیر اعظم آدم پور ایئر بیس میں سینا کے جوانوں اور ایئر وارئرز سے ملے۔ انہوں نے کہا یہ ملاقات بے حد خاص تھی۔ بھارت ماتا کی جے یہ صرف ادگوش نہیں ہے، یہ دیش کے ہر اس سینک کی شپت ہے جو ماں بھارتی کی مان مریادا کے لیے جان کی باجی لگا دیتا ہے۔ یہ دیش کے ہر اس ناگرک کی آواز ہے جو دیش کے لیے جینا چاہتا ہے، کچھ کر گزرنا چاہتا ہے۔
भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जो अपनी ही बातों वायदों पर अमल करने की बजाय उससे पलट जाता है। इसकी तस्दीक जंग बंदी मुआहदे का एतराफ न करते हुए इसके खिलाफ वर्जी से हो जाती है। पाकिस्तान ने न सिर्फ भारतीय फौजियों के पोस्टों और लोगों की रिहाइश गाहों को निशाना बनाया, बल्कि मजहबी मकामात को भी नुकसान पहुंचाया। काबिल जिक्र बात यह है कि पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का नुकसान भारत के साथ साथ बैरूनी ममालिक भी झेलते आए हैं। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। पाकिस्तान के खिलाफ वर्जियों के चलते जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके बुरी तरह से मुतासिर दिखाई दिए। इसमें पुंछ, राजौरी, उधमपुर, अखनूर, बांदीपोरा, बारामूला और दीगर सरहदी इलाके शामिल थे। ताहम भारतीय हिफाजती अमले की जानिब से बरती गई मुस्तैदी की वजह से जानो माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर आवाम के लिए हिफाजत के तमाम बंदोबस्त का जायजा लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की जारिहत की वजह से शहीद हुए लोगों के लवाहिकीन के साथ यकजहती और ताजियत का इजहार किया। मैंने कोशिश की कि उन घरों में कम से कम मैं पहुंचूं जहां ये सबसे बड़ा सामया पेश आया। उसके बाद यहाँ की सिविल सोसाइटी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने पुंछ के लोगों को मुबारक किया जो इस मुश्किल दौर में उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद और भाईचारे का जो माहौल है उसको कायम और दायम रखा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय हिफाजती अमले की जानिब से पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मौजूद 9 दहशतगर्दाना ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, जिसमें 100 से ज्यादा खूंखार दहशतगर्दों को हलाक किया गया। जबकि भारत पाकिस्तान के माबेन जंगबंदी मुआहदा लागू होने के बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ बिला जवाज फायरिंग और मोर्टार शेलिंग की गई, जिसका पहले से सतर्क हिफाजती अमले की जानिब से माकूल जवाब दिया गया। ताहम पाकिस्तान की गोलीबारी के सबब जम्मू कश्मीर के आवाम को जानो माल का नुकसान हुआ। इसके बावजूद भी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से हर खासोआम हौसलामंद नजर आया। हमारे जो सरहद पर जो हमारे भाई खड़े हैं, जो हमारे वीर जवान हैं, सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने देश की रक्षा की, अपनी जान पर खेलकर हमारे बहन भाइयों की जान भी बचाई है। हम बेशक अपने घरों पर थे, सुरक्षित थे, उनके लिए दुआएं करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सरहद पर वो खड़े रहे। इसलिए एक जयकारा मैं उनके लिए भी लगाना चाहती हूँ, भारत माता की जय। पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए मुल्क भर की आवाम मुत्तहिद है और हमारी सरजमी पर बुरी नजर रखने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी तबके और जमात से वाबस्ता हो। इस दरमियान हालात मामूल पर वापस आ रहे हैं। स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं और तिजारती सरगर्मियां भी शुरू हो गई हैं। हमारा यूनियन है, यहाँ हमारा टैक्सी चल रहा है कि ये एयरपोर्ट खुला रहना चाहिए, इससे हमारा रोजी रोटी चलती है। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा लोग आ रहा है, सुबह सुबह थोड़ा काम का हलचल हुआ है सर। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में पाकिस्तान के मुनाफरत और दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाली पॉलिसीज के खिलाफ
भारत की जानिब से किए गए मिलिट्री ऑपरेशन से लेकर सिफारती सरगर्मियों तक के इकदामात हर लिहाज से जायज और काफी असरदार साबित हुए हैं। फिर चाहे बात वजीर आजम की सरबराही में हाई लेवल मीटिंग्स के दौरान लिए गए अहम तरीन फैसलों की हो या फिर भारतीय अफवाज की जानिब से पाकिस्तान हामी दहशतगर्दों के ठिकानों पर गरजने और बरसने वाले एक्शन की। हमारे जो सेंटर लेवल पर जो भी सीजफायर हुआ है हम उसका वेलकम करते हैं। सीजफायर जो हुआ है जिस कंडीशन पर हुआ है, मुझे ये उम्मीद नहीं है कि जो पाकिस्तान है वो उसके ऊपर जो है ठहरेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो नीयत है हमेशा से ही जो है हमारे खिलाफ, हमारे जो है नीयत उनकी हमारे खिलाफ हमेशा रही है, हिंदुस्तान के खिलाफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में एक बात पूरी तरह से जाहिर हो गई है कि भारत सरहद पर किसी भी वहशियाना कार्रवाई को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान की ओर से दहाइयों से जारी दहशतगर्दाना हमलों का इसी तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के फजीहत की जमीन 9 मई 2023 के दिन असीम मुनीर ने तैयार की थी। पाकिस्तान भारत के साथ ऐसी जंग में मुलविस है जो कभी जीत नहीं सकता है और जो कभी रिकवर न होने वाली मईशती तबाही के जानिब गामजन है। जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि भारत ने सैटेलाइट इमेजेस की जानिब से पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स भारतीय मुस्लह अफवाज ने बर्बाद कर दिए हैं। ऑफिस ऑफ एलजी जेएनके ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जिला बारामूला में पाकिस्तान की बिना वजह फायरिंग से मुतासिरा कुनबों से मुलाकात की। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से सभी मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हमारे दस्तकारी महकमे ने टेपेस्ट्री क्राफ्ट के लिए जीआई रजिस्ट्रेशन हासिल कर लिया है। इस वजह से टेपेस्ट्री क्राफ्ट की बिक्री में इजाफे की उम्मीद है। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि वादी कश्मीर में हालात मामूल पर हैं। भारत पाकिस्तान के बीच कशीदगी पर रोक लगाने के बाद फ्लाइट ऑपरेशंस बहाल हो गया है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नशर होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की अहम मीडिया ब्रीफिंग। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है, भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहा है। चोरी और सीना जोरी की कहावत हम सभी कई मौकों पर सुनते आए हैं, लेकिन ये बात पाकिस्तान और उसके बड़बोले पीटीवी चैनल की हरकतों पर बिल्कुल फिट बैठती दिखाई देती है। पहलगाम आतंकी हमला और ऐसे कई दहशतगर्दाना हमलों के जिम्मेदार पाकिस्तान की ये बेशर्मी नहीं तो और क्या है कि वो खुद भारत को दहशतगर्द मुल्क करार देने की नाकाम कोशिश कर रहा है। पीटीवी बड़ी ही मक्कारी और चालाकी के साथ अपनी गलती छिपाते हुए फर्जी सबूतों की बिना पर भारत पर उंगली उठा रहा है। दहशतगर्दी इस वक्त पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों का भी बड़ा मसला है। यहाँ के आवाम को गुर्बत, बेरोजगारी, भूख, बीमारी, बिजली, गैस और पीने का साफ पानी समेत बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी और दीगर कई संगीन मसाइल का सामना है। लेकिन जिस तरह यहाँ दहशतगर्द खुलेआम घूमते हैं, नौजवानों का ब्रेन वॉश करते हैं, उसके मुकाबले में ये तमाम मसाइल बहुत छोटे नजर आते हैं। दहशतगर्दी की दोहरी पॉलिसी की वजह से कई बार आलमी बिरादरी के सामने फजीहत झेलने के बावजूद पाकिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही से बाज नहीं आ रही। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में न सिर्फ दहशतगर्द कैंप बदस्तूर जारी हैं, बल्कि कल अदम तंजीमों को जल से जुलूस करने की भी इजाजत है। हाजी अब्दुल रऊफ, जो कि खुद एक बड़ा दहशतगर्द है और जिसने मुरीदके में दहशतगर्दों का नमाज जनाजा पढ़ा था, देखिए कैसे खुलेआम लोगों को जिहाद के लिए उकसा रहा है और भारत को भी गीदड़ भभकी दे रहा है।
امریکہ کتنا بہادر ہم نے دیکھ لیا ہے، روس کے سورماؤں کو ہم نے ہاتھ میں دیکھا ہے، 1965 میں ہندوستان کو گیدڑ بن کے ہم نے دیکھا ہے، ہمارے اسلاف نے دیکھا اللہ کی توفیق سے۔ ہم نے کشمیر کے پہاڑوں میں دو اللہ کے بندوں کو 2,000 سے لڑتے دیکھا ہے۔ یہ نصر بھائی کا ساتھی تھا ابو طلحہ ہزاروی، سری نگر کے کور ہیڈ کوارٹر میں اکیلا، اور اس ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہے کہ میں یہاں موجود ہوں، تم کہتے تھے چڑیا پر نہیں مارتی، میں تمہارے فون پہ بات کر رہا ہوں، میں تمہارے دفتر میں موجود ہوں، آؤ جس نے مجھ سے بات کر رہا ہے۔ اکیلا مجاہد ہزاروں پہ بھاری۔ پہلے حزب بنوا کر پھر جمعیت المجاہدین اور اس طرح کی بہت ساری اور تحریکوں پر، پھر بعد میں آفت سعید کی آ گئی، لشکر آ گیا، جماعت الدعوہ آ گئی وغیرہ وغیرہ۔ ہم 1992-93 میں ہم چیخ کے یہ کہتے رہے کہ یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، جو پاکستان کے خفیہ ادارے جن کو جموں کشمیر کے اندر اسمگل کر رہے ہیں، ان سے ہماری قومی آزادی کی تحریک جو ہے وہ سبوتاج ہو رہی ہے۔ اپنے حقوق کی بات کرنا، بنیادی سہولت کی خواہش رکھنا، نئی نسل کا مستقبل روشن بنانا، یہ چند ایسی باتیں ہیں جن پر چرچا بھی کرنا پاکستان کے غلامی میں جکڑے اس علاقے میں منع ہے، لیکن اب عوام کھل کر اپنی آواز بلند کرنے کی ہمت جٹا رہے ہیں، پاکستان کی وار پالیسیز کی مذمت کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت سے جنگ کرنے کی بجائے امن کا راستہ اختیار کرو۔ پاکستان نے 4 جنگیں لگا دیں، اوڑی اٹیکس ہو گئے، پلوامہ اٹیکس ہو گئے اور اب پہلگام اٹیکس ہو گئے، اب آپ کیا بات کر سکتے ہیں؟ انسانی حقوق اور اختیارات جیسے الفاظ پاکستانی حکمرانوں کی ڈکشنری میں ہیں ہی نہیں۔ جب پاکستان اپنے صوبوں، اپنے علاقوں کے باشندوں کو آزادی سے جینے کا حق نہیں دے رہا، تو بھلا پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کی کیا بساط؟ پاکستان کی جانب سے دہشت گردوں کو ملتے تعاون کو دیکھنے کے بعد ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی۔ یہاں حالات آہستہ آہستہ ہی صحیح معمول پر آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ حالانکہ سرحدی علاقوں میں پاکستان کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، لیکن شری نگر جیسے شہری علاقوں میں اب زندگی رواں دواں چل رہی ہے۔ تعمیراتی کام بھی دوبارہ شروع ہو چکے ہیں۔ اس دوران مختلف علاقوں کی تاریخی پہچان کو تحفظ دینے کے لیے جموں کشمیر حکومت کی جانب سے کئی اہم ترین اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان میں الگ الگ جگہوں کی خاص عمارتیں اور برجز شامل ہیں۔ اس میں شری نگر شہر کا امیرہ کدل بھی شامل ہے، جو شہر کا دل کہے جانے والے لال چوک کے قریب واقع ہے۔ اس کی تعمیر و توسیع کا کام شری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ کی جانب سے پورا کیا جا رہا ہے، جس سے عوام کو نقل و حمل میں اور بھی زیادہ آسانی ہوگی۔ بھارت اور پاکستان کے مابین ہوئے معاہدے کے بعد ملک کے سرحدی علاقوں میں لوگوں کی زندگی دوبارہ پٹری پر آتی دکھائی دے رہی ہے۔ حالانکہ پاکستان کی جانب سے ہوئی گولہ باری سے ہوئے نقصان سے ابھرنے میں تھوڑا وقت لگے گا، تاہم اس درمیان تعمیراتی کام دھیرے دھیرے رفتار پکڑ رہے ہیں۔ لوگوں کی فلاح و بہبودی سے متعلق تمام پروجیکٹس کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ اس سمت میں سری نگر اسمارٹ سٹیز لمیٹڈ کی جانب سے امیرہ کدل فٹ برج کی تعمیر میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ اس فٹ برج کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ ایک تو پہلے اس فٹ برج کے بننے سے جو ہے ٹریفک کی کنجیشن میں جو ہے کافی حد تک سدھار آ جائے گا، فرق پڑ جائے گا، اور اس فٹ برج کے بننے سے ایک آلٹرنیٹو سپیس آج کی ڈیٹ میں جو ہے وہ کریٹ ہو گئی ہے، جس میں لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ بڑا ایزی ہو جائے گا، ایزی ایکسیس ہو جائے گا، اور جو وہاں کے جو اسٹریٹ وینڈرز ہیں ان کے لیے بھی اس میں ایک سایہ آف ریلیف ہے۔ اگر ان کو بھی اس فٹ برج میں جگہ دی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ سری نگر شہر کے 7 پرانے پلوں میں سے ایک امیرہ کدل پل کے تعمیری کام کو 7.17 کروڑ روپے کی لاگت سے شروع کیا گیا ہے۔ شہری رابطے کو بہتر بنانے اور پیدل چلنے والوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی غرض سے اس تاریخی پل کے تعمیراتی کام کو نہایت ہی سرعت کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے۔
अमीरा कदल पुल को मुअय्यना मुद्दत के दौरान तामीर करने के लिए लकड़ी पर काम करने वाले खास कारीगरों की खिदमत हासिल की गई हैं ताकि इस मंसूबे में न सिर्फ मजबूती बल्कि खूबसूरती का भी खास ख्याल रखा जा सके। श्रीनगर की खुसूसी पहचान वाले अमीरा कदल फुटब्रिज के तामीराती काम को सयाहत के शोबे को फरोग देने वाला इक़दाम माना जा रहा है। यही वजह है कि पुल और उसको जोड़ने वाली सड़क के किनारे अपना रोजगार चलाने वाले वेंडर्स इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल हो जाने से बेहतर आमदनी की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे रिहेबिलिट किया जाएगा तो हम भी चाहते हैं, क्योंकि उससे भी बिजनेस बढ़ जा सकता है और टूरिज्म उससे भी आगे फ्लो हो सकता है, क्योंकि वैसा ही मार्केट बन सकता है। श्रीनगर के अहम तरीन मकामात में शुमार होने वाले अमीरा कदल की तारीखी अहमियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि इसे सन 1774 में कश्मीर के अफगान गवर्नर अमीर खान शेर जवान ने तामीर करवाया था, जो आज भी लोगों के इस्तेमाल में है। मुस्तकबिल करीब में इसकी तामीर और तौसी का काम मुकम्मल होने के बाद इसके जरिए लोगों की न सिर्फ आसान नक्लो हमल मुमकिन होगी, बल्कि यहाँ पर मकामी दुकानदारों से मुख्तलिफ मसनूआत खरीदने की सहूलत मैसर होगी। ये ब्रिज जो बन रहा है, हम गवर्नमेंट का शुक्रिया करते हैं कि बहुत बढ़िया ब्रिज बन रहा है। यहाँ जो है जाम होता है, गाड़ियाँ यहाँ जाम लगती हैं, यहाँ लोगों को परेशानी होती है, तो ये पटरी वाले जो हैं ये भी यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं और बड़ा फायदा होगा, आवाम को बहुत फायदा होगा इसका। कश्मीर का दिल कहे जाने वाले श्रीनगर शहर में स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत आलमी मेयार के तमाम बल्दियाती सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें श्रीनगर के इस अहम तरीन पुल को भी शामिल किया गया है, जो मकामी लोगों के लिए न सिर्फ एक जदीद शहरी मंसूबा है बल्कि इसकी सकाफती और तिजारती अहमियत भी है। ये पुल शहर की तारीखी शनाख्त को महफूज रखते हुए जदीद सहूलियात फराहम करेगा। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।